हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी एफआईआई ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी है 4026 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी है 3640 करोड़ की। तो डीआई की परचेजिंग थोड़ी कम होती जा रही है, पर एफआईआई दबा के सेलिंग कर रहे हैं, राइट। एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सेलिंग करी है 50,125 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी परचेसिंग करी है और ऑप्शंस में थोड़ी सी सेलिंग करी है, तो वो नल का रेशो हो गया। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा सेलिंग करी है 50,125 करोड़ की, और कैश में भी सेलिंग करी है 4,026 करोड़ की। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। और इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो एक बाउंस बैक के लिए हम रेडी हो रहे हैं। बाउंसिंग आती है बट 250 के ऊपर नहीं, राइट। 250 के ऊपर नहीं टिक पा रही है। तो आज निफ्टी में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, निफ्टी में पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं। 23,155 पे क्लोजिंग हुई थी, और सेंसेक्स में भी 76,404 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग हुई थी। डॉ जोन्स तो कल क्लोज ही थे, सॉरी, डॉ जोन्स चल रहे थे कल। 130 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है उन्होंने, और नस्दाक ने भी 252 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। इंडेक्स फ्यूचर्स अगर हम देखें सबके फ्यूचर्स, तो गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है, 23,133 पे दिखा रहा है, और मतलब 40 पॉइंट्स नेगेटिव ही दिखा रहा है। 155 पे क्लोजिंग दी थी और 133 पे दिखा रहा है। तो ये अभी नीचे के साइड खुलेगा, उसके बाद एक थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम निफ्टी 50 को कंपेयर करें गिफ्ट निफ्टी के साथ, तो 90 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है, 70-80 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है डाउन साइड में, गैप डाउन हो सकता है। फिर उसके बाद एक बाउंस बैक रैली के लिए हम रेडी हो रहे हैं, पर ये बैंक निफ्टी में पहले आती है या निफ्टी में पहले आती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो थोड़े से एचडीएफसी का जैसे बहुत अच्छा रहा रिज़ल्ट। और आगे देखते हैं, यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से नेगेटिव ही चल रहे हैं। जब यूएस के फ्यूचर्स में नेगेटिविटी होती है तो हमारे मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हालांकि अभी तो नहीं दिखेगी, वो ओपनिंग के बाद ही दिखेगी। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी अच्छा लग रहा है। 1680 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये आज में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक रैली दे सकता है। बाकी आईटीसी पे ध्यान रखिएगा, और आईटी के शेयर्स थोड़े से अच्छे चले थे कल के दिन, आज भी इन पे ध्यान रखिएगा कि आज कैसा चलता है। और 1856 1900 के आसपास इन्फोसिस अच्छा ही लग रहा है। अगर हम इसका सिनेरियो देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो इनफैक्ट ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा चलेगा इसके ऊपर 1800 के ऊपर, उतना अच्छा रहेगा। 1800 पे कंसोलिडेशन चला काफ़ी अच्छा खासा, और उसके ऊपर 1880 तक की जगह बनाई है इसने, 1860 तक की जगह बनाई है। ये 1880 के ऊपर और थोड़ा सा बाउंस बैक रैली दे सकता है, जो कि 1900 और फिर 2000 के ऊपर भी निकल सकता है, राइट। इस बार 2000 के ऊपर भी निकल सकता है। अब अगर हम वारे इंजीनियर्स एनर्जीज़ के लिए बोला था किसी ने, आप वो सुन लीजिए कि प्लीज़, जब मैंने बोला था कि ये अच्छा नहीं है, कभी भी डाउन जा सकता है, और डाउन गया, राइट। तब से डाउन ही चल रहा है, सब बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। अभी इसको कंसोलिडेट करने दीजिए, तब हम इसको बाय कर सकते हैं, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 1280 के ऊपर अच्छा ही है। 1280 के ऊपर अगर निकलता है तो तब तक हम 1200 का सपोर्ट एक लेके चल सकते हैं। आईसीआईसी बैंक भी ठीक है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। और बाकी मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जो शेयर्स बहुत अच्छा हो। डिफेंस के शेयर्स अभी भी चल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं।
और हर डाउन पे अगर इनको ले लोगे आप तो बहुत छोटा शेयर है, जैसे भारतीय डिफेंस दिख रहा है, और कोई अगर आपके पास शेयर हो डिफेंस के तो वो भी आपको बढ़ते हुए ही दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 2762 पे क्लोज़ हुआ है। जो अभी फ्यूचर्स चल रहे हैं वो 2762 पे चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा परचेजिंग हो रही है, इसमें भी गोल्ड भी बढ़ता जा रहा है। और सिल्वर थोड़ा सा कम हो रहा है, 31.223 कूल डाउन हुआ है। ये 31 के नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन रह सकती है अपसाइड में। ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी थोड़े थोड़े कूल डाउन होने हैं। क्रूड ऑयल 75.28 पे है और ब्रेंट ऑयल भी 78.81 पे है, राइट। तो USD INR की बात करें तो 86.5 से थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी अभी हाँ काफ़ी अपसाइड में ही है। 86 के ऊपर तो थोड़ा सा वीक ही है, बट इसीलिए बैंक निफ्टी को ये मूवमेंट ऊपर की साइड नहीं देख रहा है। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में 10 इयर्स के और 2 इयर्स के इंडिया के अभी भी अपसाइड में ही चल रहे हैं। 6.829 है, थोड़ा 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 करके बढ़ ही रहे हैं, डेली बेसिस पे भी बढ़ रहे हैं। और 2 इयर्स के भी 6.7 पे ही है। जब तक ये 6.5 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा परचेसिंग पावर नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा इंडिया के पास, राइट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बॉन्ड्स में जो 10 इयर्स के और 2 इयर्स के हैं। US के मार्केट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा है यहाँ पे भी रिस्क, और ये भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं, पर बढ़ते कम हैं लेकिन गिरते ज़्यादा हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम अब लेवल्स की बात करें, जैसे कि कल के दिन मार्केट 23,159 एग्जैक्टली जो ओपन हुआ था वो 23,000 पे ही ओपन हुआ था, 23,100 पे, और हाई गया था 23,170 तक, इससे ऊपर नहीं जा पाया। जो लो गया था वो 22,980 तक गया था। 22,000 के नीचे, 900 के नीचे, 980 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब 23,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया एग्जैक्टली, इसीलिए वहाँ से बाउंस बैक रैली आ गई थी, राइट। अगर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना है तो आप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम एग्जैक्टली कहाँ से सपोर्ट लिए है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है 23,000 से। 10-20 पॉइंट का हम इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, राइट। बिल्कुल ट्रेंड में ही रहा, जब डाउन साइड में रहा 23,100 के नीचे डाउन रहा, उसके बाद ये 2280 980 जैसे ही गया था एग्जैक्टली, वहाँ से ही बाउंस बैक रैली आ गई थी। आप ये कह सकते हो लास्ट के 1-1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे में 1.25 के बाद बाउंस बैक रैली आई थी। DI ने परचेज़ करना शुरू किया था, क्योंकि पहले DI थोड़ा थोड़ा सेल कर रही थी। सेकेंड हाफ में जब उनको पता था कि FII ने सेलिंग करनी ही करनी है, फिर भी वो इतना परचेज़ नहीं कर पाए जितना FII ने सेलिंग की, राइट। तो ये एक मेजर सिनेरियो रहता है। अपसाइड में अगर हम देखें तो जब तक ये 23,250 नहीं अपसाइड में सस्टेन करता है तब तक हम अपसाइड में इतना नहीं जा पाएंगे। कल भी मैंने बोला था, आप मेरी परसों रात की वीडियो देख लीजिए। कल मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने कल आपको मॉर्निंग में नहीं डाल पाई, राइट। अभी 23,250 के ऊपर अगर आज सस्टेन कर देता है तो हम अपसाइड के लिए 23,350 और 400 तक के लिए जा सकते हैं। नीचे की बात करें तो 23,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये 980 के नीचे चला जाता है, 980 और 950 के नीचे चला जाता है तो आपका 22,800 तक जा सकता है, राइट। ये एक ट्रेंड बन रहा है, हम ट्रेंड कह सकते हैं इसको। अगर हम ये वाली लाइन डिलीट कर दें और
देखिए इसके डाउनवर्ड्स मूवमेंट तो आ रहे हैं, राइट। 22,000 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने अपसाइड में बात करी थी कि 22,000 कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे एक बाउंस बैक रैली होने के बाद, ये डब्लू पैटर्न पूरा करने के बाद हम एक और डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, राइट। ये आप मैच करके चलिए, तो यहाँ पे एक अपसाइड में जाएगा, फिर नीचे की साइड आ रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, राइट। आप अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली तो इसके नीचे जाता है, 23,000 के नीचे टिकता है, तभी हम नीचे की साइड सोचेंगे, तभी ये ब्रेक डाउन होगा। और अपसाइड में अगर हम देखें तो 250 के ऊपर फिर 500, 23,500 और 23,800 तक की जगह है जो डब्लू पैटर्न बन रही है, राइट। एक ये छोटा डब्लू भी हम काउंट कर सकते हैं, जो कि 23,400 का मैंने रिजेक्शन लेवल जो आपको बताया है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। ऐसे ही आप इसको 15 मिनट के और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट जा रहा है। इसने डब्लू पैटर्न पूरा करना है 250 के पास, राइट। अगर हम देखें तो ये 270 और 280 तक का लेवल निकल के आ रहा है, 23,270, राइट, 274। तो ये एक लेवल है, ये अगर ये कंप्लीट कर लेता है, इसके ऊपर टिक जाता है 280 के ऊपर, तो ही हम अप साइड के लिए 400 तक के लिए जा सकते हैं, 380 और 400। और अदरवाइज़ नीचे की साइड भी मूवमेंट है, और जितनी बार भी ये ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये नीचे आ रहा है, तो मूवमेंट नीचे की साइड बहुत ज़्यादा है। अब सेंसेक्स के अगर हम लेवल्स देखें तो सेंसेक्स के लेवल भी ऑलमोस्ट वही हैं। जैसे कि हमने बोला था कि कल का लो अगर ब्रेक करता है परसों का लो, तो हम नीचे की साइड जा सकते हैं। अदरवाइज़ वहीं पर हमारा एक सपोर्ट लेवल है, राइट। हाई बनाया इसने 76,463 का, हमने 76,500 के ऊपर ही बोला था कि अगर ये उसके ऊपर निकलता है तो हम 77,500 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। और इतना इसमें रैली आती भी नहीं है, सेंसेक्स है ये, इसमें अभी भी वही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 76,000 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम थोड़ा सा ठीक ही मानेंगे, अदरवाइज 75,000 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बैंक निफ्टी में बहुत जगह है ऊपर जाने की। नीचे 48,000 का लेवल है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी अर्ली डब्लू भी बन रहा है, तो अर्ली डब्लू बनते हुए दिख रहा है इसमें, इसीलिए मैं बोल रही हूँ 48,724 पे एग्जैक्टली इसने क्लोजिंग दी थी। और इसके अगर हम हाई की बात करें तो हाई किया था 48,800 का, 781 का, तो सब बस हाई से थोड़ा सा नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। 48,800 के ऊपर निकल जाता है तो हम ये 49,800 तक भी देख सकते हैं, और शॉर्ट कवरिंग रैली में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन फिर दोबारा से अगर हम वापस से नीचे आके ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आके 48,000 तक के लिए, 48,000 के नीचे 45,000 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, राइट। अगर इसको डब्लू पैटर्न बना के पूरा डब्लू बनाना तो इसको 52,000 तक के लिए जाना पड़ेगा, बट अभी इसमें मूवमेंट ही नहीं है इतनी कि ये 52,000 तक जा सके, राइट।
आपको उससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसकी ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन में अभी लैक्स में ही लोग जुड़े हुए हैं। लास्ट वीक आएगा तो उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक जो होगा, राइट। अभी अगर हम लेवल्स देखें तो 48,000 का वही रहेगा, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आप SBI, HDFC और ITC इनके चार्ट देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ। SBI यहाँ से बाउंस कर रहा है, सपोर्ट लिया 740 से, राइट। सपोर्ट लेने के बाद ये एक बड़ा सा W भी बन रहा है, राइट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डबल बॉटम टाइप्स बन रहा है। तो अगर ये यहीं पे 760 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ही हम ऊपर 780 तक जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल 780 का ही टारगेट दिख रहा है, उससे ऊपर तो नहीं दिख रहा है। 780 के ऊपर मैक्सिमम 800, ठीक है। तो इतनी जगह के लिए अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हो फ़िलहाल, अदरवाइज़ ये वापस भी इसी तरीके से आएगा, राइट। अभी फ़िलहाल तो ये मुझे वीक ही लग रहा है बैंक निफ्टी। SBI, HDFC की बात करें, अस्सी बैंक 1655 पे है अभी, और 15 मिनट्स पे इसने जो लो बनाया था वो एग्जैक्टली 1620 का लेवल इसने नहीं तोड़ा, राइट। 1620 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम नीचे की साइड के लिए नहीं सोचे तो अच्छा है। अदरवाइज़ इसमें W पैटर्न हमने देखा और कंसोलिडेट करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा पैटर्न मिल रहा है। अगर ये जैसे कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया है इसी लेवल पे, तो एक बाउंस बैक रैली मिल सकती है जो कि 1700 के ऊपर भी ले जा सकती है, राइट। इसी तरीके से अगर हम ITC देखें, रिलायंस देख लेते हैं। ITC कल के दिन भी थोड़ा वीक ही रहा था, 437 पे है। अगर ये 420 के ऊपर ही रहता है और 440 के बीच में, तो एक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है ये। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, सस्टेन नहीं करता है लगभग 1 घंटे के आसपास, तो तब तक हम एक अपसाइड मूवमेंट नहीं देख सकते हैं इसमें, जो कि 500 के ऊपर भी दिख रही है, राइट। अभी फ़िलहाल 420 का ही सपोर्ट लेवल है। जब तक 430 के नीचे नहीं जाता है तब तक हम इतना ज़्यादा इसमें भी वॉल्यूम नहीं देखेंगे, राइट। तो देखते हैं, लेकिन ये अच्छा मौका है हमें बाय करने का, अगर किसी को बाय करना है ITC, क्योंकि डिविडेंड भी देता है और काफ़ी अदर बेनिफिट्स भी हैं ITC के। तो आप इसको ले सकते हो, इस मूवमेंट पे भी ले सकते हो, धीरे धीरे करके जब जितना नीचे जाएगा उतने मूवमेंट पे ले सकते हो, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। 420 का लेवल काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अभी अगर हम इसमें रिलायंस में बात करें तो वही लेवल निकल के आ रहे हैं। जब तक ये 1320 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम इसमें और ज़्यादा परचेजिंग नहीं करेंगे। पर हाँ, 1320 के ऊपर ये अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। अगर हम देखें तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक पैटर्न भी बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस बैक रैली आ सकती है जो कि
आपका टॉप बॉटम टू बॉटम और टॉप टू टॉप भी मिलाएंगे तो भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा, राइट। जब तक ये 1260 नहीं तोड़ता है हम इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे रिलायंस के साथ भी, क्योंकि रिलायंस ही है जो हमें अपसाइड में थोड़ा सा रख सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।